नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्वागत है आपका। चलिए आज के यानी 26 मार्च के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज हम 5 बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाई यील्ड हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइटेनियम। अब ये साइंस एंड टेक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल ही में भारत के मून मिशन की वजह से ये खबरों में है। तो खबर यह है कि भारत अपने अगले मून मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। अब इस मिशन का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है चांद से सैंपल मतलब नमूने वापस धरती पर लाना, और खास तौर पर ऐसी चट्टानों के सैंपल जिनमें टाइटेनियम बहुत ज्यादा हो। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि इन चट्टानों को स्टडी करके ही साइंटिस्ट्स चांद की सतह के बारे में और भी गहराई से समझ पाएंगे। तो ये टाइटेनियम है क्या? देखिए, ये धरती पर चौथा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कभी भी आपको अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये हमेशा ओर्स यानी अयस्कों में मिलता है, और इसे निकालने के लिए क्रोल प्रोसेस नाम की एक खास टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। टाइटेनियम के 2 मुख्य ओर्स हैं, इल्मेनाइट और रूटाइल। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इस पर पहले सवाल आ चुका है, और इसका इस्तेमाल अरे भाई हवाई जहाज और मिसाइल से लेकर मेडिकल इम्प्लांट्स और यहाँ तक कि आपकी सनस्क्रीन में भी टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। चलिए एक सवाल हो जाए, इल्मेनाइट और रूटाइल जो अक्सर खबरों में रहते हैं, किस धातु के जरूरी अयस्क हैं? जरा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, टाइटेनियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक मैपिंग के लिए बहुत जरूरी है, कोलंबिया। ये देश हाल ही में खबरों में था। कोलंबिया के लिए एक फ्रेज याद रखिए, गेटवे टू साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी है। ये दक्षिण अमेरिका को मध्य और उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। अब जरा इसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पर नजर डालिए। इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती हैं, और सबसे खास बात, ये दुनिया के उन कुछ देशों में से है जिनका एक्सेस 2 बड़े महासागरों प्रशांत और कैरेबियन दोनों तक है। मैपिंग के सवालों में अक्सर यही पूछा जाता है। तो फिर से एक मैपिंग बेस्ड सवाल। अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से इनमें से कौन सा देश कोलंबिया के साथ जमीनी सीमा शेयर करता है? अगर आपने मैप ध्यान से देखा है तो जवाब साफ है। सही उत्तर है डी, पनामा। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर जो एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा है, और वो है पानी साफ करने की नालगोंडा तकनीक। देखिए, नालगोंडा तकनीक का सिर्फ एक खास मकसद है जिसे आपको याद रखना है, और वो है पीने के पानी से एक्स्ट्रा फ्लोराइड को हटाना। ये भारत के कई राज्यों में पानी से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार इस तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। लेकिन फ्लोराइड हटाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पानी में जरूरत से ज्यादा फ्लोराइड होने पर फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा मुद्दा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सवाल से पक्का कर लेते हैं। नालगोंडा तकनीक का इस्तेमाल मुख्य रूप से पानी से किस प्रदूषक को हटाने के लिए किया जाता है? इसका जवाब अब आपको पता है, बिल्कुल सही, सी, फ्लोराइड। अब चलते हैं एनर्जी सेक्टर की ओर। यहाँ हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है बायोगैस, जो एलपीजी का एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। तो बायोगैस बनती कैसे है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसे कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो जब जानवरों या पौधों के वेस्ट को बिना ऑक्सीजन के सड़ाया जाता है तो उससे 2 चीजें बनती हैं। एक तो बायोगैस जो ईंधन का काम करती है, और दूसरा बायोस्लरी जो खेतों के लिए बहुत अच्छी खाद होती है। अब बायोगैस में होता क्या है? इसका सबसे जरूरी कंपोनेंट है मीथेन, करीब 55 से 60%, और यही मीथेन है जो जलती है और हमें एनर्जी देती है। तो ये रहा एक बिल्कुल सीधा सवाल आपके लिए। बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील यानी जलने वाला घटक कौन सा है? जी हाँ, सही जवाब है ए, मीथेन। और अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे गंभीर टॉपिक पर। ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है, पृथ्वी का ऊर्जा संकट या अर्थ्स एनर्जी इम्बैलेंस। इसका कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन में छुपा है, हीट गेन इज ग्रेटर देन हीट लॉस।
मतलब हमारा ग्रह सूर्य से जितनी गर्मी ले रहा है उतनी गर्मी वापस स्पेस में नहीं भेज पा रहा है। इसका नतीजा, पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। इस बात की पुष्टि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की ताज़ा रिपोर्ट ने की है। और इस एनर्जी इम्बैलेंस का कारण क्या है? बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसें। और इन गैसों के बढ़ने का कारण क्या है? हमारी यानी इंसानों की गतिविधियां। और इसका सीधा नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अर्थ्स एनर्जी इम्बैलेंस आखिर मापता क्या है? ये असल में पृथ्वी पर आने वाली सूरज की गर्मी और पृथ्वी से वापस जाने वाली गर्मी के बीच का अंतर है। तो सही जवाब हुआ बी, इनकमिंग सोलर एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 5 जरूरी टॉपिक्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में सक्सेस का एक ही मंत्र है, डेली रिवीजन। रोज पढ़िए और उसे रोज रिवाइज जरूर कीजिए। अगर आपको आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा तो डेली एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।